आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि काश मेरे भी डिंपल्स पड़ते, लेकिन अब काश कहने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप भी अब डिंपल्स पा सकते हैं। कैसे, बताएंगे आज की वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कि आपको सर्दियों में अपनी स्किन पर कौन सी दो चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। आए दिन हम किसी न किसी नई तरह की सर्जरी के बारे में सुनते रहते हैं। इसी तरह की एक सर्जरी है डिंपल प्लास्टी, जिसकी मदद से लोग सर्जिकली डिंपल्स बनवाते हैं। डिंपल्स क्या होते हैं? डिंपल्स को एक खूबसूरत फीचर क्यों माना जाता है? लोगों में इस फीचर को लेकर इतना क्रेज क्यों है? डिंपल प्लास्टी कराना सही है या नहीं? इसमें कितना खर्च आ जाता है? इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सभी सवालों के जवाब। डिंपल्स जो चेहरे पर छोटे गड्ढे होते हैं, अक्सर एक खूबसूरत और चार्मिंग फीचर के रूप में देखे जाते हैं। ये छोटे गड्ढे स्माइल करते वक्त क्लियरली दिखते हैं और किसी का भी चेहरा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिंपल्स सिर्फ एक ब्यूटी फीचर नहीं है, उनका एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक और जेनेटिक कनेक्शन भी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये डिंपल्स कैसे बनते हैं और कैसे ये अलग अलग होते हैं। डिम्पल्स जो होते हैं ये एक बहुत सारे लोगों में नॉर्मली बचपन से पाए जाते हैं। अब ये अनाटमिकली वेरिएशंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी फेशियल मसल्स होती हैं। ये फेशियल मसल्स में से एक बहुत कॉमन मसल है ज़ाइगोमेटिकस मेजर। ये ज़ाइगोमेटिकस मेजर नॉर्मली एक सिंगल बेली की तरह होती है। अगर ये आपस में डिवाइड हो जाए और इसके अंदर दो बेली बन जाए तो इस सुपरफिशियल और डीप बेली के बीच के जो स्पेस होता है वो स्किन को थोड़ा सा एंट्रैप कर लेता है और इसकी वजह से डिम्पल बन सकता है। डिंपल्स मोस्टली चेहरे के दो मेन एरियाज में दिखते हैं, गालों पर और चिन पर। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक स्पेस होता है। अगर आप आई से नीचे की तरफ जाएंगे, एक सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और मुंह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो इनका जो जंक्शन होता है यहाँ पे नॉर्मली डिंपल पाया जाता है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डिंपल जेनेटिकली हो सकता है या ये कोई जेनेटिक इसका रीज़न नहीं है। तो देखा गया है कि बहुत सारी फैमिलीज में ये जेनेटिकली रन भी करता है, जैसे कि फादर में हो सकता है, बेटे में हो सकता है। उसी वजह से ये कभी कोई बायलेटरल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों में बायलेटरल भी देखा गया है। बहुत सारे लोगों में कोई ऐसा रीज़न नहीं पाया गया। ये एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की तरह हो सकती है। बच्चों में एक चबी फैट होता है कभी कभी चीक्स के अंदर, वो चबी फैट की वजह से भी डिंपल क्रिएशन हो जाता है। और ये जो डिंपल बनते हैं बच्चों में, ये धीरे धीरे जब उनका ये चबी फैट कम होता है तो ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। चीक डिंपल्स यानी गालों पर दिखने वाले गड्ढे सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। ये तब बनते हैं जब हमारी ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। ये मसल हमारे चेहरे के कॉर्नर्स को स्माइल करते वक्त उठाने में मदद करती है। नॉर्मली ये मसल एक सिंगल पीस होती है, लेकिन अगर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है तो स्किन उस एरिया में एक इनवर्ड पुश होती है और एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ये डिंपल मोस्टली स्माइल करते वक्त ही दिखते हैं और कई लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अपीलिंग फीचर बन जाते हैं। चिन डिंपल्स या फिर क्लेफ्ट चिन का फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है। ये डिंपल्स तब बनते हैं जब जॉ बोन के दो हाफ फेटल डेवलपमेंट के टाइम अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाते हैं, यानी ये बर्थ के समय पर ही फॉर्म होते हैं। जॉ बोन का ये इनकम्प्लीट फ्यूजन एक नोटिसेबल डिंपल क्रिएट करता है जो चिन के सेंटर में दिखता है। ये फीचर भी जेनेटिक होता है और अक्सर पेरेंट्स के चिन डिंपल्स के पैटर्न को ही फॉलो करता है। क्लेफ्ट चिन का भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कई लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। लोअर बैक डिंपल या डिंपल्स ऑफ वीनस बॉडी के लोअर बैक पर स्पेशली स्पाइन के दोनों साइड्स पर होते हैं। इनका कनेक्शन स्किन और बोन्स को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट से होता है। ये डिंपल्स ज्यादातर हेल्दी और फिट इंडिविजुअल्स में देखे जाते हैं और ये एक ब्यूटी सिंबल होने के रूप में भी जाना जाता है। ये डिंपल्स नेचुरली बनते हैं और इनके होने का एग्जैक्ट रीजन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन ये जनरली एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर माने जाते हैं।
डिंपल्स का होना एक जेनेटिक ट्रेट है जो मोस्टली इनहेरिटेंस पर डिपेंड करता है और ये किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। ये एक डोमिनेंट ट्रेट के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी के पेरेंट्स के पास में डिंपल्स हैं तो उनके बच्चों के डिंपल्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डिंपल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि एक ही जीन के डिफरेंट वेरिएशन इस फीचर को डेवलप कर सकते हैं। डिंपल्स के फॉर्मेशन का लॉजिक ये भी कहता है कि ये मसल्स और बोन स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से बनता है। जब मसल्स या फिर बोन्स अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट से थोड़ा डिफरेंट ग्रो कर जाते हैं तब वो चीक्स या फिर चिन पर डिंपल बना देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और डिंपल का होना या ना होना जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अगर बात करें चीक डिंपल्स की तो वो स्पेशली स्किन और मसल्स की डेवलपमेंट की वजह से बनते हैं, जबकि चिन डिंपल्स बोन स्ट्रक्चर के कारण होते हैं। ये डिफरेंस ये दिखाता है कि डिंपल्स अलग अलग एनाटॉमिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम आपको बता दें कि किसी भी जेंडर में ये हो सकता है। तो चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये मेल्स और फीमेल्स में एक जैसा पाया जाता है या मेल्स और फीमेल्स में कुछ वेरिएशन है। देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। एंड अगर आप देखेंगे तो मेनली चीक पे पाया जाता है। इसके अलावा डिंपल्स चिन में भी पाए जाते हैं, चिन डिंपल्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के डिंपल्स हो सकते हैं। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जो डिंपल्स बनवाने के लिए भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। डिंपल प्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें लोग अपने चेहरे पर आर्टिफिशियल डिंपल्स बनवा लेते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर एक स्मॉल इंसिशन करते हैं और मसल्स को रीअरेंज करते हैं ताकि चेहरे पर परमानेंट डिंपल्स बन सके। डिंपल यस, एक प्लास्टिक सर्जन, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन जो किन्हें कहते हैं, वो इसको बना सकते हैं। ये एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, मतलब कि ये आप थोड़ी देर के लिए आएंगे, लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर हो सकता है, आधे 1 घंटे का प्रोसीजर है, उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम एज ए प्लास्टिक सर्जन हम जो आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स को सुन करने के बाद, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद उसको आपकी इनर साइड से स्किन में टैग कर देते हैं। ठीक है, ये टैगिंग एक एब्जॉर्बेबल सुचर के साथ की जाती है। ये एब्जॉर्बेबल सुचर कुछ दिनों के बाद खुद से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब ये टैगिंग हो जाती है तो ये जो कंट्रैक्शन बनता है इसकी वजह से फ्यूचर में एक डिंपल जैसा क्रिएशन हो जाता है। इस सर्जरी के बाद लोग स्माइल करते वक्त चेहरे पर नेचुरली दिखने वाले डिंपल्स देख सकते हैं। डिंपल्स के लिए ये कॉस्मेटिक सर्जरी काफी कॉमन हो गई है और आपको बता दें कि ये प्रोसेस जनरली सेफ होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें क्या रिस्क हैं हमारे एक्सपर्ट से। क्या रिस्क हो सकते हैं? तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन कभी कभी नर्व डैमेज हो सकता है। फेशियल नर्व की टेरिटरी में ये हिस्सा आता है तो आपका नर्व डैमेज हो सकता है। तो ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट यस इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्द हो सकता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है, थोड़ा रेडनेस हो सकता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये डिंपल हम बनाते हैं तो इनिशियली आपको जब आप शुरू के 1-2 हफ्ते के अंदर देखेंगे आपको डिंपल हमेशा परमानेंटली दिखेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्वेलिंग कम हो जाएगी तो डिंपल धीरे धीरे ये आपको परमानेंटली नहीं दिखा करेगा। जब भी फेस की मसल्स का मूवमेंट होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, तब ये दिखेगा। ये नॉर्मल विदाउट एक्सप्रेशन वाले फेस पे नहीं नजर आएगा। मैक्सिमम कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये एक तरह का परमानेंट चेंज है। अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं डिंपल बनवाने में, तभी आपको इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, बिकॉज डिंपल एक परमानेंट स्कारिंग प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एक डिंपल बनता है, और ये डिंपल को वापस से उसकी शेप में लाना, स्किन को नॉर्मल शेप में लाना एक बड़ा मुश्किल वर्क काम है। एडवाइजेबल यही होता है कि आपको अगर ये डिंपल बनाना ही बनाना है एंड आप बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि ये किस जगह बनना है, तभी आप इस प्रोसीजर के लिए जाएं, बिकॉज इसके रिवर्सिबल होने के चांस बहुत कम है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकर हैं उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम है, या वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है, जिनकी एबनॉर्मलिटी आ चुकी है एनाटमी में, उनको ये नहीं कराना चाहिए। अगर आपने किसी ने फेशियल फिलर्स कराए हुए हैं तो ये सर्जरी से बचना चाहिए, बिकॉज पता नहीं है कि एनाटमी में कितना वेरिएशन आ चुका है और जो मसल्स आप यूज़ टाई कर रहे हैं वो टाई हो भी रही है कि नहीं हो रही।
सो ये मेजर चीज़ें हैं। या प्रेगनेंसी में, या अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं तो अवॉइड करना चाहिए। आप लैक्टेटिंग फीमेल हैं तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज, या आपके फेस में कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, या आप ये मानिए कि आप डेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सो ऐसे कंडीशंस में डेफिनेटली आपको इस प्रोसीजर से बचना चाहिए। अदरवाइज बहुत कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डिम्पल प्लास्टिक नहीं करवानी चाहिए। ये तो था डिंपल प्लास्टी के बारे में। अगर आपके पास इससे जुड़े और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप सर्दियों में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे कर सकते हैं। मेरी ड्राई स्किन हो जाती है। मुझे फेस पे रेडनेस हो जाती है। मेरी स्किन बहुत ड्राई और फ्लेकी हो जाती है ठंड में। मुझे मेरे फेस पर थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। ठंड की वजह से ना मेरी स्किन थोड़ा इची फील करती है। विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो बार बार मॉइस्चराइज लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि सर्दियों में स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप भी सर्दियों में अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन पर 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है वो 2 चीज़ें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं त्वचा से नमी को चुरा लेती हैं। ऐसे में एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है। आप इसे डायरेक्ट लगाने की जगह इसमें ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, या फिर आप इसमें बादाम के तेल की 2 बूंदें मिलाकर भी लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, दूसरी चीज़ वो है कच्चा दूध। कच्चे दूध में फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप केवल कच्चे दूध में कॉटन बॉल को डिप करके अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। आप कच्चे दूध से चेहरे की मसाज भी कर सकते हैं। ये त्वचा के दाग धब्बों को भी कम करता है। अब बात करते हैं उस फल की जिसे खाने से आपके पेट की सेहत काफी ज्यादा अच्छी रहती है। हम बात कर रहे हैं अमरूद की। अमरूद पेट के लिए कई तरीके से फायदेमंद होता है। अमरूद में फाइबर और पानी होता है जिससे कब्ज दूर होता है और पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। अमरूद में मौजूद पोषक तत्व पेट को स्वस्थ रखते हैं। अमरूद खाने से पेट दर्द, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों से आपको राहत मिलती है। अमरूद के पत्तों का अर्क भी पाचन स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। वहीं सर्दियों में खांसी जुकाम अगर आपको बहुत ज्यादा होता है तो इससे राहत पाने के लिए अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर पिया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी डिंपल प्लास्टी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में और जानेंगे इसे कराने में कितना खर्च आता है। तब तक आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।